तो हम एक एक राज्य पकड़ के चल रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश का मतलब भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार से छात्र अपना हक मांगते हैं। आज हमें अभियान चलाना है। अब से लेकर पूरे दिन और आगे तक के हर लिए हम लोग रोज सवाल पूछेंगे, रोज जवाब मांगेंगे। कब तक वो लोग इग्नोर करेंगे? एक ना एक दिन तो हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो आपने अभियान कल शुरू किया था आप सभी के सहयोग से, जिसका नाम है बेरोजगारी पर हल्ला बोल। आप सब कहते थे बेरोजगारी पर हल्ला बोल। सुनिए, सबसे पहले तो ये एक सबसे मैंने ये आपको यूपी से कैसे कैसे कौन कौन से ट्वीट करने हैं, कौन कौन से हैशटैग चलाने हैं। एक बच्चा कम से कम 10-15 ट्वीट करे, एक बच्चा शाम तक। और एक चीज सुनना, सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर तुम लोग नहीं जागोगे तो नई भर्ती की तो सोचिए, पुरानी इतनी सारी है वो भी पूरी नहीं होंगी। तो यूपी सीएम पुरानी भर्ती पूरी करो, पुरानी भर्ती पूरी करो। इसमें जैसे आप सभी जानते हैं कौन कौन से, यूपीएसआई नई भर्ती, यूपीएसआई नई भर्ती उत्तर। फिर इसमें क्या लगाओगे? यूपी वीडियो, जैसे हमने याद है यूपी SSSC वीडियो 2018। बताओ ये भर्ती पूरी ही नहीं हुई अभी 2018 तक। भर्ती पूरी कीजिए या पूरी करो। इसी तरह बच्चे कह रहे हैं कि यूपी SSSC जेई, तो आपकी जो जो भर्ती अटकी पड़ी है तो यूपी SSSC जेई भर्ती पूरी करो। उसके बाद में आ जाता है आपका यूपी SSSC लेखपाल भर्ती, लेखपाल भर्ती। यूपी सरकार के खोखले वादे, यूपी सरकार के खोखले मत कीजिए, झूठे वादे, यूपी गवर्नमेंट के झूठे वादे। यूपी का युवा मांगे नौकरी, यूपी का युवा मांगे नौकरी। यूपीपी 49,568 ज्वाइनिंग दी दो, ज्वाइनिंग दो। यूपीपी 41,520 खाली पद भरो। बेटी ये आप सब जब मिलकर बात करोगे, ये कुछ टैग है जितनी भर्ती मेरे दिमाग में कि ये भर्ती पूरी नहीं हुई, या इनमें से जैसे यूपीएसआई का ये पागल बना रहे हैं जाने कब से। यूपीएसआई नई भर्ती हमेशा अखबार में कभी बोर्ड के माध्यम से आती है, कभी किसी के माध्यम से आशा जगती है, लेकिन वो जल्दी ही बुझ भी जाती है। तो अब या तो आप अपने हक के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि यहां कोई किसी को कुछ देता नहीं है कि आप पर कोई कृपा कर देगा। झूठी सरकार, झूठे उसके वादे। कभी कहती 2 करोड़ को रोजगार दे दिया, कभी कहती 10 करोड़ को। तुम बताओ यदि 2 करोड़ को रोजगार मिलता, अरे तो 2 करोड़ में तो तुम भी आते हो, तुम्हें कहीं कुछ मिला? अगर मनरेगा के रोजगार को आप रोजगार कहते हो तो चलो उस मनरेगा के रोजगार को भी स्थायी दो कि वो पूरे साल रहे, वो भी तो 100 दिन। तो इस झूठी गवर्नमेंट से आपको डरना नहीं है, और बहुत ही तमीज से, बहुत ही नम्रता से एकदम आपको विनम्र निवेदन करना है कि सर हमने आपको इसलिए चुना कि हमें लगा कि आप इस उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव लाओगे, कुछ निष्पक्ष भाव से युवाओं की बात सुनोगे। आपने हमें नाकाबिल कहा, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। हम अपने आप को काबिलियत सिद्ध कर रहे हैं। आप टेस्ट लीजिए, आप जो भी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, आप जहां भी हमें परखना चाहते हैं, अगर हम काबिल हैं तो हमें दीजिए, नहीं काबिल हैं तो नौकरी मत दीजिए। दूसरी बात, यूपी SSSC को सुधारना। और जैसे भर्ती हुई, ना कोई ज्वाइनिंग का पता, ना किसी चीज का। तो यूपीएसआई 2016 वाले युवा जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, जिसको भी भर्ती में परेशानी है, अगर तुम लोग ना शेयर करोगे, ना तुम कोई अपनी बात करोगे, तो ये कभी भी बदलने वाला नहीं है।
हमने अपनी तरफ से जो अभियान शुरू करना था, जो जी जान लगानी थी, जो खुद पर खतरा मोल लेना था, वो हम तो ले चुके। अब आपकी बारी है, या तो घरों में चूहे की तरह दुबके रहो, या धीरे से कम अपनी बात तो रखो। आपको क्या करना है, एक ट्विटर नाम की चीज होती है, यूट्यूब पर डाल सकते हो, ट्विटर पर ट्वीट कैसे करें, इतना तो कर सकते हो ना। दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करते हो, एक ये सही काम भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे फॉर्म भरना होता है ना, ऐसी समझ लो। वहां पर जाओगे, पहले अपनी कैमरे से एक वीडियो बना लेना, कैमरे से अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट 2 मिनट की, उससे ज्यादा कीमत बनाना कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कैसे आप क्या सरकार से कहना चाहते हो, और फिर वहां इन हैशटैग के साथ, और मुझे ढूंढ लेना KMRVIVEK14 करके है, @ लगा के, और इसमें आप प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए, PMO इंडिया, CMO यूपी @योगी आदित्यनाथ जी, और बाकी जितने आप NTPC ग्रुप डी और अन्य राज्य वाले हैं, आप अपने अपने राज्यों को भर भर के ट्वीट कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री से एक सफेद झूठ बोला गया प्रधानमंत्री कार्यालय से कि पिछले 3 साल में यूपी के 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आप लोग सब कितने यूपी के हैं बताओ, और आप उस बात को सच या झूठ बताओ कि पिछले 3 साल में क्या उत्तर प्रदेश में 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। तो याद रखिएगा, आज पूरे दिन ये अभियान हमें चलाना है। प्रत्येक व्यक्ति को 10-10, 15-15, 20-20 ट्वीट करने, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खूब सारे, जो भी आपको लिखने का मन है, तमीज से एकदम सरकार से जो संवैधानिक मांग है वो आप कहना। दूसरी चीजें का बहुत अच्छे से याद रखिए, रोज शाम 7 बजे, आज तो अपने मुख्य चैनल एग्जाम पर ही करेंगे, हल्ला बोल, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से लाइव रहकर जवाब मांगेंगे। आप में से जो भी चुनिंदा व्यक्ति, जो भी चुनिंदा अभ्यर्थी, कैंडिडेट बात करना चाहते, किसी की कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है, कोई नई भर्ती का वेट कर रहा है, जो भी आपके मन की बातें हैं, वो अपने मन की बात आप आज रखिएगा। शाम 7 बजे जो हमारा कार्यक्रम है, बेरोजगारी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, सब अपने अपने मन की बात। आशा करता हूं कि ये अभियान तो शुरू किया है, लेकिन आप इसकी जो लौ है उससे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जो खतरा हमने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है कि यदि उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है बिल्कुल संवैधानिक, तो वो उसको पता नहीं, ऐसे लगते है कि जैसे वो सरकार नहीं है, वो विष्णु भगवान या मतलब एक तरीके से कोई बड़े देवताएं जिसके लिए कुछ बोल दिया। पुराने जमाने के राजा महाराजा नहीं होते थे, जैसे कि मतलब हमने कोई धार्मिक पाप कर दिया हो, तो बच्चे संवैधानिक मांगे कि भाई देखिए, आपका काम है रोजगार देना, आपने झूठे वादे किए थे चुनावों में, अब उन वादों को आप पूरा कीजिए अगर आपने वादे किए थे। रही बात काबिलियत की, यूपी के युवा में काबिलियत है या नहीं है, तो एग्जाम ले लीजिए। हम कौन सा आपसे यहां पर भिक्षा मांग रहे हैं कि हमें भिक्षा में नौकरी दीजिए। हम तो कह रहे हैं भाई तुम एक CBT 1 ले लो, CBT 2 ले लो, प्री ले लो, मेंस ले लो, लेकिन तय समय पर एक समय बताओ, एक दिन बताओ, एक तारीख बताओ पहले से, कब रिजल्ट आएगा, कब डेट दोगे। यार आत्मा रोती है। 2018-2016 की भर्ती आप पूरी नहीं कर पाते, तो फिर आप में और पुरानी सरकारों में क्या अंतर रह गया। किस पर युवा जाएगा, किस पर भरोसा करेगा। तो कम से कम युवाओं की आत्मा तो मत रुलाइए, तो गवर्नमेंट से जवाब मांगिए। पर मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिख रहे हो मुझे कि यहां से कुछ बदलने वाला है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, एक चीज सबको बता दूं कि जो लोग डरते हैं कि आज से 5 से 10 साल बाद मान लो कि यही हाल रहा, 2022 तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे छोटी मोटी नौकरी आती रही, मान लो 3000 पद निकाल दिए, या मान लो लेखपाल के 5000, अरे तुम तो करोड़ों हो जो बेरोजगार हो, या लाखों तो हो ही हो जो काबिल हो, एकदम पढ़ते हो। क्या 5000 में काम हो जाएगा? 10, 20, 30 लाख बच्चों को 5000 पद के पीछे लगा दिया जाएगा, क्या इतने खुश हो जाओगे? नहीं। उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं।
आपने क्या प्रक्रिया से पूरी करोगे, आपका क्या प्लानिंग है? अगर नौकरी नहीं है, उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? ये आपकी गलती है, आप उस पर बैठे हो। अगर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो मेरी गलती है। इसी तरह अगर आप सरकार में हैं, आपके अधिकारी सरकार में हैं, तो आप नकारा हैं। अगर आप सरकार या आप रेवेन्यू नहीं निकाल रहे, या आप उत्तर प्रदेश में विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा तो आपने नहीं किया कि आपने किसी चीज में करोड़ों रुपए फूंक दिए हो, या तो कोई आपने कोई बहुत बड़ी विधवा पेंशन योजना या वृद्धावस्था योजना या बच्चों के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता जैसी कोई बड़ी स्कीम निकाली होगी। नहीं जी, हमारे तो करोड़ रुपए चले गए। कोई सड़क इतनी बड़ी आपने हाईवे वाईवे बनाया हो। तो क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का नाश किया है तो आपने किया है, लेकिन युवा तो आप ही से मांगेगा ना जवाब। तो बेटी, सब लोगों को करना है, एक एक गांव, एक एक देहात, एक एक शहर, हर बच्चे को 10-10 ट्वीट, हर बच्चे को शेयर करो, हर बच्चे को कि ये करो ट्वीट @CMO उत्तर प्रदेश, PMO सबको कर दो। और बाकी NTPC और जो केंद्र सरकार के SSC आदि के लिए जो मांग कर रहे हैं उसको करते रहिए। कम से कम पूरे देश में अगर राज्य और केंद्र सरकार लगा लें तो लगभग 10 से 10 तकरीबन टोटल मिलाओगे तो 10-1 लाख पद खाली हैं। और अगर वो पद भी अच्छे से भरने की आगे आने वाले 3-4 साल में भी अच्छे से भर लेते एक समय देकर, तो कम से कम अच्छा काबिल 5 से 10 लाख युवा अपनी नौकरी पालेगा। तो हमने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है। अब वो कहते हैं ना कि चलो ये अब इस क्रांति को तुम कहां तक ले जाना चाहते हो, ये बच्चा तुम्हारे हाथ में, आपके हाथ में। तैयारी करा रहे हैं, हमेशा कराते रहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी भी चीज की 10-10, 12-12 क्लास ना होती हो। मर मर के गला कतई खत्म हो जाता है, खुद खत्म हो जाते, लगता है सामने वाले को देख रहा है कोई घर का व्यक्ति भी, तो लगता है कि पता नहीं गिर नहीं पड़े। लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं रहा कि तुम्हारे लिए कभी भी कोई भावना या कैसी रही हो। अब आपसे उम्मीद है, उठाइए इस क्रांति को और दिखाइए कि मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, 1857 की मुख्य है, वही उत्तर प्रदेश है, वही झांसी, वही कानपुर, वही आपका लखनऊ, प्रयागराज, बनारस। दिखा दीजिए। तो कहते हैं ना, एकता में क्या ताकत होती है। अगर युवाओं की आवाज तेज आई ना तो कुछ सुधार हो सकता है, और अगर से बटे तो बस जय राम जी की। चलिए फिर।